तुमने किया क्या है सुबह से? कैमरे तो उठा के रख दिया था वहां पे ट्राइपॉड। कोई भैया नहीं एक्नॉलेज नहीं करता कोई प्राइवेट में। ये बड़ा मुश्किल है प्राइवेट में काम। खुद मयंक कर रहा है हमारे पास, फिर भी हमारी टीम में से कोई कह देता होगा, मुझे पता है लोग ऐसे कह देते कि यार तुमने यार ये काम नहीं करा, वैसे नहीं करा। तो अभी कैसे रिश्तेदार आपके कैसे बिहेव कर रहे हैं भाई? बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं सर। मैं मेरे मतलब पूरे गांव में पहला इंस्पेक्टर हूँ। तो मैं जब घर पे गया तो सबने माला वाला पहना के, साफा वाफा पहना के पूरा वेलकम किया था। आपकी तो फोटो भी अखबार में आई थी मेरे पास आई। हाँ, न्यूज़पेपर में भी अखबार में छपी थी भाई। वो ये ही है बंदे, मेरे पास आई थी फोटो। आज अड़ोसी पड़ोसी जो नॉन थे हमारे, वो टिफिन बना बना के भेज रहे हैं कि आज हमने ये बनाया तुम्हारे लिए घर पे। इतना मतलब बहुत कुछ है सर। बता दिया। अच्छा, मोहल्ले में कुछ ऐसे जो आपका कोई इंतजार नहीं करता था टाइप से बताना। अच्छा, चलो यार बड़ा मजा आया आपसे बात करके। अभी हम इसमें सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सन से मिलते हैं। ये भाई साहब हैं, ये इन्होंने खाते पीते नहीं है, थोड़ा कम खाते पीते हैं, भोपाल से आए हैं। आदित्य नाम है। अर्जित। तो ये सिंगर भी थे पहले, गाना वाना अच्छा गाते हैं, छोड़ दिया इन्होंने एसएससी के लिए, बहुत बड़ी बात है। तो ये हमसे कम्प्लीटली ऑनलाइन ही पढ़े हैं जी। अनअकैडमी पे इन्होंने पढ़ा है, पूरा ऑनलाइन ही, वहीं पे बात की है। तो बताओ आपका सफर कैसे शुरू हुआ, हमें कैसे जाने, फिर कैसे पढ़ाई की, कौन सा अटेम्प्ट था? सही, मेरा पहला अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट है CGL 2019। मैंने अपनी जर्नी अगर बिल्कुल जो अच्छे से होती है वो मैंने 2019 के स्टार्टिंग से शुरू कर दी थी। तो जितनी भी आपकी यूट्यूब पे वीडियोस थी, जो भी आप डालते थे, आपने छत पे भी पढ़ाया है। अच्छा, वो सब सामने वाली आंटी जब कपड़े डाल रही थी तो वो सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। तो मैंने पूरी वो कलेक्ट करता था मोबाइल में। अभी भी मेरा कंप्यूटर में पड़ा है, वो 12 GB का डेटा आएगा पूरा। अच्छा। तो मैंने वो कंटिन्यूसली पूरी 1 साल तक वो करी। फिर प्री के लिए तो मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी थी। देन आफ्टर प्री के टाइम पर मेरे को GS पढ़नी थी। तो मेरा फ्रेंड सब्सक्रिप्शन ले रहा था बैंक का 1 साल का। तो मैंने बोला ठीक है भाई, तेरे से पहले मैं 1 महीने का ले रहा हूँ, तू मेरा कोड लगा लेना, तो मेरे को 3 महीने का एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अच्छा। तो फिर मैंने 1000 का वो ख़रीदा था 1 महीने का, तो मेरा 4 महीने का हो गया था। और उस टाइम मेरे को लग रहा था कि जून में मेंस हो जाएगा, बट कोरोना के टाइम पर वो हो गया फिर नवंबर में। फिर मेरी फ्रेंड ने एक और कोर्स दिलवाया, एक और कोर्स ले रहा था उसका कोई फ्रेंड, तो उसने 2 साल का लिया था, तो उसने वहाँ पे ही मेरा कोड लगवा दिया, तो मेरा 6 महीने और एक्सटेंड हो गया। ओहो, आपने मतलब बड़ी मुश्किल से तो कोर्स कंप्लीट करा है। यहाँ भी स्ट्रगल रहा है कोर्स। सर वो बाय लक हो गया, क्योंकि मैं नहीं खरीदता वो। मेरे को लग रहा था कि आपकी यूट्यूब की वीडियो काफ़ी थी, बट वहाँ पे मैं गलत था। और एक्चुअली क्या, जब मैंने यूट्यूब पर आपको पढ़ा, और आपने 88 डेज वाला नहीं पढ़ा, मुझे लग रहा है वो नहीं, वो आप पढ़ लोगे ना, फिर आपको लगेगा कि काफी है पढ़े आपसे। मेंस के टाइम पर ही आया, तो उस टाइम मेरे पास सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी था, तो आपने फिर अच्छा इधर पढ़ लिया। और जब यूट्यूब से कोई अनअकैडमी पर शिफ्ट होता है ना, तो शायद एकदम से वो आपका वैसा बिहेवियर नहीं था। मतलब वहाँ पर आपका अलग ही चल रहा था यूट्यूब पर, यहाँ पर थोड़ा अलग था। तो मेरे को शुरू में थोड़ा वैसा लगा, बट जैसे अनअकैडमी पर फिक्स हो गए, फिर यूट्यूब पर ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा। हाँ, जब वैसे तो यूट्यूब पे बड़ा अंतर है दोनों पे। वहाँ हम बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, वहाँ पेन टैब पे पढ़ा रहे हैं। वहाँ ये है कि बच्चों का कंसर्न है, नाम ले लिया भाई अरिजीत सिंह, तुम बहुत बड़े सिंगर बने घूमते हो, इधर आ जाओ। और फिर जो आपने फिर प्रैक्टिस करवाई है क्वेश्चन हो, कि मैंने उस एक भी बुक नहीं उठाई, एक भी बुक। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ जो आपने क्वेश्चन करवाए थे वही। और फिर आपने लास्ट टाइम पर इतने टफ मॉक बनाए थे, उसमें 50, 60, 100 मार्क्स आते थे। आपको खुद पता है, जो टॉपर्स के भी आते थे 120, 130 ऐसे मार्क्स आ रहे थे। बिल्कुल। तो वो डर पूरा निकल जाता कि इससे बुरा क्या हो सकता है, इससे बुरा क्या हो सकता है। सही, इससे बुरा और कितने मार्क्स आएंगे। जो बच्चे एसएससी में 7-8 रैंक लाए, मैं उनके नंबर देख रहा था, वो मुझे भेजते थे मॉक में, उनके 80, 90, 110 ऐसे नंबर हैं, और रैंक वो वहाँ भी लाते थे 2, 3, 4। हाँ, AC आ जाती थी, मेरी आती थी 25, 30 के आसपास आती थी बस। फिर यहाँ तो वही चीज होती है पता है। लेकिन बहुत से बच्चे क्या करेंगे ना ऐसे, और यार मैं नहीं दे रहा ये मॉक, वो ये नहीं समझते कि इससे हम और ज्यादा मतलब निखर के आएंगे। डर निकल जाता है पूरा, इससे बुरा क्या हो सकता है। और यार आप एक बात बताओ, कोरोना में वैक्सीन का क्या मतलब है? कि भाई लोग कहते हैं कि कोरोना हो गया, अब जरूरत नहीं, एंटीबॉडी बन गई, 2-3 ब्रेकअप होगा, एंटीबॉडी बन गई, अब जब अगला होगा तो फर्क नहीं पड़ता, होता नहीं, क्योंकि आप उस दुख से एक बार निकल के जा चुके हो। तो ये चीज बहुत जरूरी है। दुख को भी हम पॉजिटिवली ले सकते हैं कि कोई समस्या है, हमें पता चल गया यार अब ऐसी समस्या से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहली बार में जैसे लगता है संसार ही खत्म है। वो चीज़ एग्जाम में काम में आती है। अगर कोई से टफ क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग में फंस गए, तो आप उसको कर लोगे कवर आगे चलकर, क्योंकि आपने वो चीज़ देखी। हाँ ठीक है, आपने वो फ्रस्ट्रेशन देखी है बेसिकली। मैंने फर्स्ट टेस्ट जब दिया था, तो मैंने कम से कम 25-30 क्वेश्चन हुए नहीं थे शुरू के, तो मैंने वो ऐसे ही छोड़, फिर अब वो बिल्कुल डिमोरलाइज हो जाता है इंसान। तो उस टाइम
मेरे फर्स्ट में आए थे पहले शायद, मॉक की बात कर रहे हो हाँ, भाई, उसके पहले 30 क्वेश्चन इतने खतरनाक थे। उसमें फर्स्ट हाई शायद 110 के समथिंग गए, तो मेरे थे 25-26 मार्क्स थे। तो ये थी वहाँ पे सिचुएशन। फिर मेरे 70-80 तक भी आए थे बाद में। अच्छा यार, नहीं आपका सफर वाकई में बहुत मजेदार है, इंटरेस्ट आपने मतलब उस वे में तैयारी की है जैसा हम बताते हैं, जैसे करनी चाहिए सिलेक्शन के लिए, यही बहुत जरूरी है सर वो कि डरना नहीं होता है भी किसी चीज से। डरना भी, और किसी को ऐसा पता नहीं होता। यहाँ पर जितने भी बैठे हैं सर, किसी को भी ऐसे पता नहीं था कि ऐसे ही करनी है, बट जब आप चलते जाते हो ना, चीज़ें अलाइन होने लगती हैं धीरे धीरे, आपको समझ में आने लगता है। और आप जैसे टीचर हो तो फिर आप सही पढ़ाते हो, आप क्वेश्चन भी वही करवाते हो जो रिलेवेंट होते हैं। एकदम एकदम एकदम, नहीं बाकी तो में हो ये है जाती हैं कि चीज़ें अपने हमें रणनीति भी फॉलो करनी है। तो जो हम यहाँ से सीख रहे हैं, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, कि तैयारी में लगातार बने रहना, ये बड़ी मुश्किल चीज होती है। एक दो बच्चों का इंट्रोडक्शन करा के फिर कुछ इंटरेस्टिंग सी बात पूछेंगे। 2 बच्चे रह गए। हाँ जी भाई साहब, आप बताओ। जी सर। बड़े नर्वस से हो रहे हैं, ऐसे क्या मतलब, ऐसे टेंशन सी में नो सर, पहली बार आपसे मिल रहा हूँ सर इस वजह से। मतलब पहले कहाँ मैंने से आए हैं आप? सर मैं आया हूँ उत्तर प्रदेश एटा से। उत्तर प्रदेश एटा से, तो Yes, ये sir. रोडें भी बड़ी खराब है, यस बड़ा मुश्किल होती सर, है। काफ़ी खराब है सर। हाँ बताइए। सर तो पहले ही ये सोचा था आपसे मिलने का काफ़ी मन था काफ़ी दिनों से, लेकिन मतलब फिर ये सोचा कि हाँ जब सिलेक्शन हो जाएगा तभी सर से आके मिलूंगा। अरे अरे, तो सर मेरा नाम आशीष यादव है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर पोस्ट मिली है मुझे। और बड़ी नई पोस्ट है यहाँ पे, कॉमन बड़ी कमी है। जी अच्छा सर। अच्छा। और तो आपकी उम्र तो दराज नहीं लग रही, वो तो वो लोग लेते हैं जिनकी उम्र निकल चुकी है। नहीं आपने सर। जानबूझ के लिए? जी सर, हाँ मैंने जानबूझ के लिए, क्योंकि मतलब मुझे अपने पास में मिल जाए इस वजह से, यूपी या दिल्ली। अच्छा अच्छा। इसमें क्या होता है, मैं सुना इसमें घर घर जाके टीवी नहीं होती है किसी नहीं सर, सेंसस वगैरह का काम होता है वो और चीजें सर्विस होती वगैरह है। का। अच्छा अच्छा, ये ऑफिस वर्क ही है। यस सर। अच्छा यार, ये भी अच्छी जॉब है, अच्छी पोस्ट है। यस सर। ग्रुप बी में ही आता है ये भी? सर ग्रुप बी में आता है। अच्छा अच्छा। तो आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? सर मेरा 3rd अटैम्प्ट था। मैंने 2017 से तैयारी स्टार्ट की थी। तो उससे पहले मैंने जो बेसिक कोर्स किया था किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, तो उसके बाद जो मॉक वगैरह लगाता था उसमें तो काफ़ी अच्छा स्कोर आता था, लेकिन 17th वाला एग्जाम काफ़ी अच्छा आया था, और मुश्किल आपको पता होगा। तो उसमें मेरे नंबर 105 ही आए थे। अच्छा। उसके बाद मतलब मैं उसमें 105 भी बड़ी बात थी Yes, लोगों sir. के, इतना मुश्किल अपने दोस्तों से सर आपके बारे में पता चला, तो आपकी वीडियो देखना मैंने स्टार्ट किया था। फिर 18th वाले एग्ज़ाम मैंने दिया था सीरियल का। उसी टाइम पे मेरे पिताजी को हार्ट अटैक हो गया था, इसलिए मेरे 3 महीने ख़राब हो गए पूरे। तो वो 3 महीने ख़राब होने के बाद मैं लास्ट मेरिट में उसमें निकल गया था सीरियल में कुछ नंबर से, लास्ट सिलेक्शन नहीं हो पाया था मेरा। उसके बाद 19 में मैं दिल्ली आया था। दिल्ली मैं फिर सर तैयारी की, और आपकी जो ऑनलाइन जो क्लासेस थी वो देखता था। 19 अच्छा, आप क्लासरूम में भी आए हो? ये सर क्लासरूम में नहीं आया था। अच्छा, दिल्ली आए थे ऑनलाइन ही आपको देखा। एग्जाम के टाइम पे 88 डेज वीडियो आपने डाली थी, उसने सबसे ज़्यादा हेल्प करी मुझे। और उसके साथ अपने स्पेशल क्लासेस भी डालते रहते थे अन हाँ, अकेडमी मैंने पे। बहुत डाली उस टाइम, बहुत मैं डिस्कशन तो करता था ना काफी। स्पेशल क्लासेस ने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, उससे सर अब यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। बहुत यार अच्छी बात है आपका, और बहुत खुशी होती है। तो अभी मम्मी वगैरह को अच्छा लगा है सब? जी सर, काफ़ी खुश हैं घर वालों को। मतलब इतना यकीन नहीं था, लेकिन मतलब मैं दूसरी जॉब भी कर रहा हूँ। अरे आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, मैं बता रहा हूँ, आप बहुत आगे जाओगे। यूपी पुलिस में जॉब कर रहा था सर मैं। यूपी पुलिस में अच्छा, जॉब इस टाइम पे सर जब मैं आया था तो उस टाइम मैंने यूपी पुलिस ज्वाइन कर लिया था, फिर मैंने छोड़ दी थी जॉब अच्छा। मेंस से पहले। क्योंकि मुझे लग रहा था मतलब अगर मैं यहाँ पे आ जा रहा हूँ फिर मेरे सपने सारे मतलब टूटते जा रहे हैं, अगर मैं यहीं पर रह जाऊँगा मेंस वगैरह मेरा खराब हो जाएगा। 1 महीने पहले फिर मैंने जॉब छोड़ दी, और उस 1 महीने में मुझे लगा मतलब जितनी मैंने मेहनत उस 1 महीने में की उतनी शायद मैं 1 साल में भी नहीं कर पाता। ये पता है बहुत ज़रूरी होता है कि कुछ हार्ड डिसीजन तो लेने पड़ते हैं आगे बढ़ने के लिए। मैं भी जब जॉब छोड़ के आया था तो मेरे पास कोई प्लान भी नहीं था, पता नहीं होता कि आप कुछ कर पाओगे या नहीं, लेकिन लोग वहाँ आपको कैसे देखते हैं कि यार ये तो पागल है, जैसे इसके पास ये था इसने यही छोड़ दिया। जब जो है वो छोड़ोगे तभी तो नया ट्राई करोगे, समझ रहे हो ना मेरी बात को? नहीं तो नया वाला कहेगा कि यार आप अच्छा डबल ट्राई कर रहे हो, समझ रहे हो? तो भाई कुछ छोड़ोगे तब नया ट्राई करोगे, और तब नया मिलेगा भी, तब नया आपको एक्सेप्ट भी करेगा। और पुराने वाले के साथ कैसे कि भाई अब आप देखो मलाइका साहब को देखो कि ऐसे नहीं हो सकता, मतलब समझ रहे हो? तो आप इनसे मिलते हैं, आप बताओ भाई। सर मेरा नाम गुलशन है, मैं पलवल हरियाणा से गुलशन, अच्छा पलवल हरियाणा से आए सर 2017 से तैयारी चालू करी थी मैंने। हाँ। सर मेरा नेचर थोड़ा हंसी मजाक वाला, सीरियस नहीं रहता था मैं। और ऐसे अभी तो काफी लग रहा है, अरे अभी तो सर मतलब पहली वो बार वक्त कैमरे नहीं के कर सामने दिया। हाँ जी। अच्छा। तो हुआ क्या सर, प्री भी नहीं हुआ 17 में, अच्छा फिर 18 दिया, 18 में प्री हो गया, मेंस नहीं हुआ। अच्छा। फिर सबको लगने लगा ये तो मतलब ऐसे बोलने लगे लोग, अंडरवर्ल्ड में पूरी थूथू होने लगी मतलब सर हमारा। अंडरवर्ल्ड सर फिर उसके बाद सीरियस हुआ हम 18 के बाद। 18 के बाद आप सीरियस हाँ हुए? सर फिर 19 दिया था, 19 में हो गया सर अब की बात। अच्छा, जैसे सीरियस हुए आप तो तुरंत हो गए, मतलब अच्छा आपको लगा नहीं ऐसे? मेन सर कंसिस्टेंट जरूरी है बस। हाँ, कंसिस्टेंसी तो जरूरी है, लगातार पढ़ना। ये नहीं कि 10 दिन का गैप कर दिया, और पेपर से 40 दिन पहले पढ़ना जरूरी है। कुछ एक चीजें, और पेपर से 10-12 दिन पहले, जैसे किसी की आदत होती है रात को पढ़ने की, किसी की दिन में, लेकिन पेपर से पहले ही आपको आदत सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर दिन में होना है।
तो आपको पेपर से 10 दिन पहले ऐसा करना पड़ेगा कि भैया रात को टाइम से सोने की आदत डालनी पड़ेगी। हम पेपर के लास्ट नाइट सोने की कोशिश करते हैं, नींद नहीं आती, दिन में हमारी इफिशियंसी उतनी नहीं आती क्योंकि हमने अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट किया हुआ है। लड़के अक्सर रात में ज़्यादा पढ़ते हैं, तो ये चीज़ है। अच्छा, तो कुछ और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी बातें पूछते हैं, सबसे कुछ अलग अलग सवाल पूछते हैं। एक एक चीज़ तो सब आप बता दो कि सीजीएल में मुझे ऐसा लगता है कि ये जरूरी है करना, या ये गलती मैंने की ये आप मत करना। दो बातें आपको बतानी है, एक तो ये गलती मैंने की आप मत करना, और ऐसा करना है, दो बातें। तो शुरू करते हैं, सोनिका जी आपसे शुरू करते हैं। पहला, आपको क्या लगता है क्या गलती आपकी रही कभी अगर आप असफल हुई? सर मेरी गलती एक्चुअली मुझे लगता है कि 2018 से पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था तो मैंने आई थिंक 2 या 3 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए थे बस, और 2019 में मैंने कम से कम 200 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए थे। उसका शायद बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अच्छा, मुझे आपको लगता है कि मॉक टेस्ट बहुत बहुत जरूरी है। 5 दिन तैयारी 2 दिन मॉक टेस्ट, 5 दिन तैयारी 2 दिन मॉक टेस्ट से ज़्यादा जरूरी है उसका एनालाइज करना, एनालाइज करना, और जो सवाल जो सही भी हो गए उनको भी देखना कि गलती से सही हो गए, और जो चैप्टर वीक हैं उनको फिर उन चैप्टर को रिवाइज करना, और जिन क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है वो देखना कि आपको मतलब उस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। आखिरी में एग्जाम में उसके बाहर कुछ नहीं आता है। ये बहुत जरूरी है, ये करिए कि मॉक टेस्ट करना, और मॉक टेस्ट देने के साथ साथ उसको ठीक तरीके से एनालिसिस करना, हवा में नहीं। जैसे आप कई बच्चे देखते होंगे आपके साथ के भी, या जो नहीं हुए सेलेक्ट, बस मॉक टेस्ट है, अरे यार मॉक में मेरे 160 बन रहे, जबकि कोई बन नहीं रहे, वो बस 80 सवाल करने को वो 160। सर वो गलत है सर, मैं खुद करता था, तो मैं जो भी टॉपिक्स रहते थे ना मैं खुद लिखता था कि इस क्वेश्चन का ये गलत हुआ और रीज़न क्या है, कैलकुलेशन मिस्टेक है या फिर कुछ भी और रीज़न हो, माइंड नहीं चला उस टाइम या कॉन्सेप्ट ध्यान नहीं आया, तो लिखता था मैं बाकायदा उस पर। तो शुरू में थे 10-15 क्वेश्चन, फिर लास्ट में आते आते वो 5-6 क्वेश्चन ही बचे थे बस। ऐसा हो जाता है, फिर करना चाहिए एनालिसिस। एकदम एनालिसिस जरूरी है। और कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि ये गलती मैंने की कोई और ना करे, या कुछ ऐसा और आप अच्छा कर सकते थे, ऐसी कोई बात? सर बस यही है, मेरी जर्नी में मेरे साथ बस मेरे फ्रेंड्स, मतलब फैमिली के अलावा अगर देखा जाए तो फ्रेंड सर्कल आपका होना बहुत ज़रूरी है, और अच्छे लोग जो खुद इसी फील्ड में या फिर कुछ अच्छा कर रहे हो करियर में। वो लोग भी अगर कुछ नहीं कर रहे होंगे तो आपको डिमोरलाइज ही करेंगे और आपका कुछ इंस्पायर नहीं कर पाएंगे वो आपको कुछ करने के लिए। और जब फ्रेंड ही अच्छा कर रहे होते हैं तो आप खुद इंस्पायर होते हो कि हमको भी कुछ अच्छा करना है। नहीं तो वो वैसे होते यार चल चाय पीने चल रहे हैं यार चल। सर मैं तो अपने फ्रेंडों से लगभग 3-3, 4-4 महीने में एक बार भी मिला हूँ, और ये भी नहीं कि फिर वो लोग बोल रहे हैं कि भाई बड़ा आदमी बन गया अब मिल नहीं पा रहा। सर समझते हैं वो लोग भी, वो यही चीज़ है। मैंने आप कुछ को ऐसा लगता है? सर मैंने ज़्यादा गलतियाँ तो नहीं की, पर एक गलती थी जिससे मेरी टॉप 10 रैंक चली गई। जैसे इंग्लिश में मैंने 185 क्वेश्चंस पहली बार में कर दिए थे, फिर 15 क्वेश्चन मैंने दिखना स्टार्ट किए, तो बगल में पैलेट बना होता है, तो मैंने 15 क्वेश्चन में 8-9 क्वेश्चन, जैसे 63rd क्वेश्चन किया सही, ठीक है, उस पर सही टिक लगाया और बगल से 73rd पे चला गया। फिर ऐसे करते करते 8-9 क्वेश्चन मैंने सही कर दिए, और फिर लेकिन वो सेव एंड नेक्स्ट करना भूल गया मैं, तो वहाँ मेरे 9-10 नंबर चले गए, वही मेरी रैंक टॉप 10 से 118 चली गई। तो ये गलती मतलब कोई बाद में करे, आपको देखना भी है जरूरी, सेव एंड नेक्स्ट करना